हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश कोचिंग क्लासेस में। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये आपकी क्लास थर्ड है। क्लास फर्स्ट और सेकंड पहले से ही हम प्रोवाइड करा चुके हैं। तो जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने आपको समझाया था एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस के बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये दो सेंटेंस आपके कंप्लीट करवाए थे पिछली क्लास में। यानी कि एसर्टिव सेंटेंस जब सेड या सेड टू को टोल्ड में और कॉमा इन्वर्टेड को दैट में बदलते हैं। इसके अलावा इंटेरोगेटिव सेंटेंस सेड या सेड टू को आस्क्ड में और कॉमा इन्वर्टेड को इफ़ या वेदर में। सेड या सेड टू को आप या तो आस्क में बदल दो या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल दो। कॉमा इन्वर्टेड को इफ़ या वेदर में। ये हम पहली क्लास में बता चुके हैं। तो आज आप हेडिंग लिखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। आज की हेडिंग इम्परेटिव सेंटेंस। और इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। तो आज की क्लास में हमें इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करना है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो वे वाक्य जिनसे आदेश, अंग्रेजी में ऑर्डर, आदेश को सलाह, एडवाइज। इसके अलावा विशेष आदेश तो कमांड। इसके अलावा विनती की जाए सेंटेंस में तो हम चेंज करेंगे रिक्वेस्ट में। यदि वाक्य में मना किया जाए तो फॉरवर्ड। यानी कि वे वाक्य जिनसे आदेश, सलाह, प्रार्थना, विनती आदि प्रकट होती है उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। अब इसमें आप सेड या सेड टू को वाक्य के भाव के अकॉर्डिंग, यानी कि सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करोगे। कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर आपको टू का प्रयोग करना है। तो सेड या सेड टू को वाक्य के भाव के अनुसार चेंज करना है। यदि वाक्य में आदेश दिया जा रहा है तो आप ऑर्डर लगा देंगे। यदि वाक्य में सलाह दी जा रही है तो एडवाइज लगा देंगे। यदि वाक्य में विशेष आदेश दिया जा रहा है तो कमांडेड लगा देंगे। इसके अलावा विनती की जा रही है तो रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। मना किया जा रहा है तो फॉरवर्ड लगा देंगे। ये कुछ रूल हैं जो आप इम्परेटिव सेंटेंस को चेंज करेंगे। अगर हम इन सेंटेंस की एग्जाम्पल की बात करें तो आप एग्जाम्पल देखेंगे तो इन सेंटेंस को वाक्य के भाव के अनुसार चेंज करना है, सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है। एग्जाम्पल देखिए फर्स्ट, जैसे लिखा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कॉमा इन्वर्टेड कीप साइलेंट एंड डू योर वर्क। कीप साइलेंट एंड डू योर वर्क, ये सेंटेंस लिखा है। अब इम्परेटिव सेंटेंस में आपने देखा द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कीप साइलेंट एंड डू योर वर्क। तो ऐसे सेंटेंस में आप सेड या सेड टू को वाक्य के भाव के अनुसार या तो टोल्ड में बदल सकते हैं, या आस्क्ड में बदल सकते हैं, या ऑर्डर में बदल सकते हैं इसी सेंटेंस को।
यानी कि अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा शांत रहो और अपना कार्य करो। तो ऐसे सेंटेंस को वाक्य के भाव के अनुसार आप या तो टोल्ड में बदलेंगे या आस्क्ड में बदलेंगे या ऑर्डर्ड में। तो देखिए इसे कैसे चेंज करेंगे। द टीचर, अब सेड टू को आप या तो टोल्ड लगा दो, टोल्ड, या आस्क्ड लगा दो, आस्क्ड, या ऑर्डर लगा दो, ऑर्डर्ड। इसके बाद द स्टूडेंट्स। अब कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर आपको टू का प्रयोग करना है, कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर टू का प्रयोग। इसके बाद कीप साइलेंट एंड डू। अब देखिए इसमें योर आया तो यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। यदि यू होता तो यू के अनुसार ही लग जाता। बहुत से स्टूडेंट्स हैं तो दे लगा देते, लेकिन योर है तो दे का पजेसिव केस देयर हो जाएगा, तो यहाँ लगा देंगे एंड डू देयर वर्क। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। इस सेंटेंस में वाक्य के भाव के अनुसार आपने टोल्ड, आस्क्ड या ऑर्डर्ड में बदल दिया। आप टोल्ड लगा देते तब भी चल जाता, आस्क्ड लगा देते तब भी चल जाता, और आदेश के रूप में ऑर्डर लगा देते तब भी चल जाता। तीनों में से कोई भी लगा सकते हैं आप एक। तो ये फर्स्ट सेंटेंस आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस। तो इसे हम रेज करते हैं। अगला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, कॉमा इन्वर्टेड, टेक मेडिसिन इन टाइम। अब ये सेंटेंस लिखा है डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, रोगी से कहा, टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवाई खाओ। तो इस सेंटेंस में आपने देखा डॉक्टर ने पेशेंट से क्या कहा या इसमें क्या भाव प्रकट हो रहा है। आपने देखा डॉक्टर पेशेंट को सलाह दे रहे हैं। जब ऐसे सेंटेंस आ जाए, सेंटेंस में सलाह दी जाए, तो हम पहले ही लिखा चुके आपको एडवाइज्ड में चेंज करेंगे। तो आप लिखेंगे द डॉक्टर। अब सेड टू को वाक्य के भाव के अनुसार आप एडवाइज्ड में चेंज करेंगे, तो यहाँ लग जाएगा एडवाइज्ड। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर आपको टू लगाना है। टू लगा देंगे, टू टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवाई खाओ। तो इस सेंटेंस में जब एडवाइस दी गई, सलाह दी गई, तो हमने सेड या सेड टू को एडवाइज्ड में चेंज किया, एडवाइज्ड में चेंज कर दिया। तो आशा करते हैं ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते। देखिए एग्जाम्पल हम बात कर रहे थे द टीचर said to the student. The teacher said to the student, comma inverted, get out of the class. इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट गेट आउट ऑफ द क्लास। तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे? देखिए द टीचर। अब इस सेंटेंस में आपने देखा टीचर ने स्टूडेंट से कहा गेट आउट ऑफ द क्लास, तो इसमें आदेश दिया गया। जब आदेश दिया गया तो सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे।
ऑर्डर्ड। तो द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर आपको टू का प्रयोग करना है। तो टू, बाद वाला वाक्य गेट आउट ऑफ द क्लास। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट लिखा है द जज सेड टू देम, द जज सेड टू देम, कॉमा इन्वर्टेड, कॉल द फर्स्ट विटनेस, फर्स्ट विटनेस। अब इस एग्जाम्पल को देखिए। जज सेड टू देम, जज ने उनसे कहा, कॉल द फर्स्ट विटनेस, पहले गवाह को बुलाओ। अब इस सेंटेंस में जब जज ने किसी से कहा पहले गवाह को बुलाओ, तो इसमें ऑर्डर दिया गया, या आप कमांडेड लगा सकते हैं। ऑर्डर भी चल जाएगा और कमांडेड भी चल जाएगा। कमांडेड का मतलब विशेष आदेश, तो इसे हम चेंज करेंगे द जज ऑर्डर्ड या कमांडेड देम टू, कॉमा इन्वर्टेड को टू में। नेक्स्ट बनाएंगे कॉल द फर्स्ट विटनेस, कॉल द फर्स्ट विटनेस। तो ये एग्जाम्पल आपका क्लियर हुआ। तो हम इम्परेटिव सेंटेंस में डिस्कस कर रहे हैं, और यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी जिसमें हमने एसर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया है, वो क्लास यदि अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप YouTube पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। इसी में नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, द ऑफिसर said to the officer said to the soldiers, comma inverted, lay down the gun, यानी कि अधिकारी ने सिपाहियों से कहा ले डाउन द गन, अर्थात बंदूकें रख दो। तो इसमें विशेष आदेश दिया गया। जब विशेष आदेश दिया गया तो सेड या सेड टू को आप द ऑफिसर, सेड या सेड टू को आप कमांडेड में चेंज करेंगे, कमांडेड। और कमांडेड का मतलब विशेष आदेश। द जज कमांडेड द सोल्जर्स, कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर आपको टू का प्रयोग करना है, टू। नेक्स्ट ले डाउन दी गन। तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये आपकी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की। शुरू से ही देखेंगे आप तो सारे रूल आपको समझ में आएंगे, और 3 वीडियो में लगभग में आपके सभी रूल्स कवर कर लिए जाएंगे। लगभग 2 क्लास तो पहले से ही बन चुकी हैं, और ये प्रोबेबली लास्ट क्लास रहेगी आपकी इनडायरेक्ट पर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। द डॉक्टर said to me, the doctor said to me, eat green vegetables regularly। eat green vegetables regularly। तो इस सेंटेंस में जब आप देखेंगे द डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा ईट ग्रीन वेजिटेबल्स रेगुलरली, लगातार हरी सब्जियां खाइए। तो इसमें भी सलाह दी गई। जब सलाह दी गई, एडवाइस दी गई, तो आप वाक्य के भाव के अनुसार चेंज करेंगे। इन सेंटेंस में जब तक आप इस सेंटेंस का अर्थ नहीं निकालेंगे तब तक आपको ये सेंटेंस समझ में नहीं आएगा। आपको अर्थ निकालना है, हिंदी पर जाना है।
तो आप इसे बनाएंगे द डॉक्टर। अब सेड या सेड टू को आप एडवाइड में चेंज करेंगे। द डॉक्टर एडवाइड मी, कॉमा इन्वर्टेड को टू में, टू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स रेगुलरली, ईट ग्रीन वेजिटेबल्स रेगुलरली। तो इस प्रकार ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे सेंटेंस लिखा है, माई फादर said to me, my father said to me, do not make a noise, यानी कि शोर मत मचाओ। तो इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, डू नॉट मेक ए नॉइज, शोर मत मचाओ। तो इस सेंटेंस में मना किया गया। जब सेंटेंस में मना किया जाए तो हमने रूल में आपको लिखाया है फॉरवर्ड में चेंज करेंगे, फॉरवर्ड। तो आप इसे बनाएंगे, माई फादर सेड की जगह फॉरवर्ड लगाएंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में मना किया गया। फॉरवर्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड की जगह आप टू का प्रयोग करेंगे, टू मेक ए नॉइज। नॉट हटा देंगे, क्योंकि इसमें फॉरवर्ड पहले से ही लगा है। जब मना किया जा रहा है तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा इस सेंटेंस में। अब देखिए अगला सेंटेंस। तो अभी तक हम इम्परेटिव सेंटेंस में कुछ एग्जाम्पल करा चुके हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, माई टीचर सेड टू मी, वर्क हार्ड। मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा वर्क हार्ड, यानी कठिन परिश्रम कीजिए। तो इस सेंटेंस को आप बनाएंगे, माई टीचर। अब इसमें सलाह दी गई, कठिन परिश्रम कीजिए तो सलाह दी गई। तो माई टीचर एडवाइज्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड को आप टू में चेंज करेंगे, टू वर्क हार्ड। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। तो इम्परेटिव सेंटेंस में कुछ जो विशेष रूल हैं, उन रूल्स के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और आप सभी स्टूडेंट अधिक से अधिक क्लास को देखें जितनी बार हो सके। और अभी तक यदि सब्सक्राइब ना किया हो चैनल तो बनता है सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, माई मदर said to him, कॉमा इन्वर्टेड, डू नॉट प्ले इन द सन। इसका मतलब होता है, माई मदर सेड टू मी, मेरी मदर ने मुझसे कहा, उससे कहा, हिम का मतलब उससे, डू नॉट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो। तो इस एग्जाम्पल को आप बनाएंगे, माई मदर। अब इसमें मना किया गया है तो आप फॉरवर्ड में चेंज करेंगे। तो माई मदर फॉरवर्ड हेम, कॉमा इन्वर्टेड को टू, डू नॉट हट जाएगा। यदि आप फॉरवर्ड ना लगाते, केवल टोल्ड लगाते तो नॉट लगाना पड़ता। आपने फॉरवर्ड लगा दिया क्योंकि पहले से ही नेगेटिव वर्ड है, तो नॉट हट गया। टू प्ले इन द सन। तो ये एग्जाम्पल आपका क्लियर हुआ। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार के कई एक एग्जाम्पल
जो आप आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून कॉमा इन्वर्टेड गो अवे एट वंस। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, प्रधानाचार्य जी ने चपरासी से कहा गो अवे एट वंस, चले जाओ तुरंत या यहाँ से भाग जाओ। तो इस सेंटेंस को आपने देखा, प्रिंसिपल ने प्यून को ऑर्डर दिया, तो आप बनाएंगे द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून कॉमा इन्वर्टेड को टू में टू गो अवे एट वंस। तो ये एग्जाम्पल आपका तैयार हुआ। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल में एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स कॉमा इन्वर्टेड shoot the enemy at once। तो इस सेंटेंस में द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स शूट द एनिमी एट वंस, तो इसमें विशेष आदेश दिया गया। आप इसे बनाएंगे द कैप्टन सेड की जगह कमांडेड का प्रयोग करेंगे, कमांडेड द सोल्जर्स कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर टू का प्रयोग होगा। इसके बाद शूट द एनेमी एट वंस। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द इंस्पेक्टर सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड call the witness। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, द इंस्पेक्टर सेड टू हिम कॉल द विटनेस। तो इस एग्जाम्पल को आप बनाएंगे द इंस्पेक्टर सेड टू के स्थान पर आप ऑर्डर्ड भी लगा सकते हैं या कमांडेड भी लगा सकते हैं। तो क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड हिम टू कॉल द विटनेस। तो ये एग्जाम्पल आपका क्लियर हुआ। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने इम्परेटिव के कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए और इसी सेंटेंस में आपके लेट वाले वाक्य आते हैं। इम्परेटिव के अंतर्गत ही लेट वाले वाक्यों का भी समावेश है। तो इसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे लेट वाले वाक्य। तो लेट वाले वाक्य देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं, इसलिए आज ही इन्हें भी कवर करते हैं। और पिछली क्लास में जो असर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस दोनों के बारे में डिस्कस किया गया है। तो इसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे लेट वाले वाक्य। हेडिंग लिखें, इम्परेटिव में ही है लेट वाले वाक्य। अब लेट वाले वाक्य में फर्स्ट रूल रहेगा, जब लेट के बाद अस आए, तो ऐसे सेंटेंस को आप कैसे चेंज करेंगे। जब लेट के बाद
अस आए। तो देखिए आप लिखेंगे जब लेट के बाद अस का प्रयोग हुआ हो, अस का प्रयोग हुआ हो। जब लेट के बाद अस का प्रयोग हुआ हो तो ऐसे सेंटेंस को आप कैसे चेंज करेंगे? देखिए रूल नंबर फर्स्ट, सैड या सैड टू को, सैड या सैड टू को, सैड या सैड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करेंगे, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। इसके अलावा कॉमा इन्वर्टेड को दैट में बदलेंगे, दैट में बदलेंगे। और जो रिपोर्टेड पार्ट में लेटस आएगा, लेटस को हटाकर बदले में दे शुड या बी शुड का प्रयोग करेंगे। लेट के स्थान पर लेटस को हटाकर बदले में या तो आप दे शुड लगाएंगे या बी शुड लगाएंगे, ये रूल है। तो आप एग्जाम्पल लिखिए फर्स्ट। हमने क्या बताया इस रूल में? इम्परेटिव का ही भाग है, लेट वाली भाग। जब लेट के बाद अस का प्रयोग हो, तो सैड या सैड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलेंगे, कॉमा इन्वर्टेड को दैट में बदलेंगे और लेटस को हटाकर लेटस के स्थान पर दे शुड या बी शुड का प्रयोग करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल पर देखते, लिख लिया होगा तो आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नहीं लिख पाया? लिख लिया, ठीक। एग्जाम्पल लिखा है द प्लेयर्स said to them comma inverted let us play now। देखिए एग्जाम्पल, द प्लेयर सेड टू देम लेट अस प्ले नाउ। तो इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस में द प्लेयर्स सैड या सैड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में, तो आप लिखेंगे सजेस्टेड देम। कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे, दैट। लेट अस को हटाकर बदले में या तो दे शुड या बी शुड, तो दे शुड प्ले और नाउ का हो जाएगा देन। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा सेंटेंस देखिए, द स्टूडेंट्स सेड कॉमा इन्वर्टेड लेट अस वेट फॉर द अवार्ड। इस एग्जाम्पल को देखिए, तो द स्टूडेंट्स सेड टू के स्थान पर या सेड के स्थान पर आप या तो सजेस्टेड का प्रयोग कर सकते हैं या प्रपोज लगा सकते हैं। तो इसमें हम लिख रहे हैं सजेस्टेड। कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर दैट, लेटस को हटाएंगे और इसके स्थान पर दे शुड या बी शुड का प्रयोग करेंगे, दे शुड वेट फॉर द अवार्ड। तो आशा करते हैं दो सेंटेंस बोर्ड पर लिखे हुए हैं और आप समझ रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आज की आपकी। इससे पहली वाली क्लास भी इससे भी अधिक इम्पोर्टेंट है। यदि अभी तक आपने नहीं देखी है तो यूट्यूब पर जाकर देखें,
और इसके बाद इस क्लास को समझें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड लेट अस वर्क फॉर द नेशन, लेट अस वर्क फॉर द नेशन। तो ये सेंटेंस है, दे सेड लेट अस वर्क फॉर द नेशन। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए आप बनाएंगे दे सेड की जगह आप या तो प्रपोज लगा सकते हैं या सजेस्टेड। तो दे सजेस्टेड कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर दैट का प्रयोग, सजेस्टेड दैट। लेट अस को हटाकर बदले में दे शुड या बी शुड, तो दे शुड वर्क फॉर द नेशन, दे शुड वर्क फॉर द नेशन। ये एग्जाम्पल आपका क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द villagers said comma inverted said to them comma inverted let us help this needy person। तो इस सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे? द villagers said to them let us help this needy person, इस ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। तो गांव वालों ने उनसे कहा इस ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। तो अब इसे चेंज करते हैं, द विलेजर्स सेड टू के स्थान पर आप सजेस्टेड या प्रपोज्ड देम टू। अब लेट अस हट जाएगा, तो लेट अस के स्थान पर दे शुड या बी शुड, तो सॉरी दैट लगेगा कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर, दैट बी शुड हेल्प। अब दिस का दैट हो जाएगा दैट नीडी पर्सन। तो इस प्रकार लेट वाले वाक्य कंप्लीट हुए। तो अभी तक हमने डिस्कस किया इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में, और अब आप हेडिंग लिखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जस्ट हेडिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में डिस्कस करना है। हिंदी में लिखेंगे इसे विस्मय सूचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इससे पहले हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में लेटस वाले वाक्य डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो वे वाक्य जिनसे हृदय की तीव्र भावनाएं या उद्गार प्रकट हो, तो उन्हें हम विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों से जॉय का मतलब होता है हर्ष। सोरो का मतलब होता है दुख। इसके अलावा अप्रूवल का मतलब होता है अनुमोदन आदि प्रकट होते हैं। वे वाक्य जिनसे हृदय की तीव्र भावनाएं जैसे हर्ष, दुख, अनुमोदन आदि प्रकट हो, तो उन्हें हम विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। अब अगर इसके रूल की बात करें हम इस सेंटेंस की, तो सैड या सैड टू को आप एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे। सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड में चेंज करेंगे।
इसके अलावा कॉमा इन्वर्टेड को दैट में बदलेंगे, सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में और कॉमा इन्वर्टेड को दैट में। इस सेंटेंस में हृदय की तीव्र भावना जैसे एलास, हुर्रा, अप्रूवल, ओ ऐसे कई एक शब्द मिलेंगे आपको देखने में जिनसे हृदय की तीव्र भावनाएं प्रकट होंगी। तो बेसिकली अगर हम रूल की बात करें तो हमने डिस्कस किया कि सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में चेंज करेंगे और कॉमा इन्वर्टेड को दैट में चेंज करेंगे। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट रूल जो रिपोर्टेड पार्ट में कुछ वर्ड आएंगे, जैसे यदि वर्ड आपको मिलता है एलास, एलास ये दुख का प्रतीक है एलास, तो एलास के स्थान पर आप विथ सौरो का प्रयोग करेंगे, विथ सौरो। इसके अलावा यदि हुर्रा आए, हुर्रा आए तो विथ जॉय का प्रयोग करेंगे। एलास आए तो विथ सौरो, हुर्रा आए तो विथ जॉय। इसके अलावा यदि ब्रेवो आता है, ब्रेवो आता है तब भी आप विथ जॉय या एप्लूडेड सेइंग का प्रयोग करेंगे, एप्लूडेड सेइंग का प्रयोग करेंगे। तो ये हमने रूल डिस्कस किया, सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में, कॉमा इन्वर्टेड को दैट में। यदि एग्जाम्पल में एलास आता है तो विथ सौरो का प्रयोग करेंगे, हुर्रा आता है तो विथ जॉय का प्रयोग करेंगे, ब्रेवो आता है तो विथ जॉय का प्रयोग करेंगे या एप्लूडेड सेइंग इसका प्रयोग करेंगे। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। तो आशा करते हैं कि रूल आपको समझ में आए होंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए बोर्ड पर। फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे राम सेड कॉमा इन्वर्टेड एलास आई एम रून्ड। इस सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान विस्मय सूचक का चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहेगा सेंटेंस में। आपने देखा सेंटेंस लिखा है राम सेड एलास आई एम रून्ड। तो इस सेंटेंस को चेंज करने के लिए सबसे पहले आप राम लिखेंगे सब्जेक्ट, सेड या सेड टू को हमने बताया एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे। तो राम एक्सक्लेम्ड, कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर दैट का प्रयोग होगा, लेकिन सबसे पहले एलास को चेंज करेंगे। राम एक्सक्लेम्ड विथ सौरो, इसके बाद दैट, विथ सौरो दैट। अब आई को आप चेंज करेंगे, आई को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पिछली क्लास में हमने आपको समझाया था यदि आई या वी आता है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, और यदि यू आता है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। इसके अलावा ही सी इट या किसी का नेम आए तो नो चेंज। कहने का मतलब फर्स्ट पर्सन आए तो सब्जेक्ट को देखकर चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन आए तो ऑब्जेक्ट को देखकर चेंज करेंगे, और थर्ड पर्सन आए तो आई को चेंज करेंगे। तो आई को राम के अनुसार ही हो जाएगा, ही। अब इज एम आर, तो वाक्य में बाज या बर का प्रयोग करेंगे, तो ही वाज रियून्ड, तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। बताओ समझ में आया या नहीं? आशा करते हैं समझ में आया होगा। इसके बाद और यदि जो भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से टाइप करके बता सकते हैं। इसके बाद सेकंड सेंटेंस देखिए। सेकंड, द प्लेयर्स said comma inverted hurrah, we have won
द मैच, वी हैव वॉन द मैच। अब इस सेंटेंस को देखिए, सबसे पहले द प्लेयर्स सैड को एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे, तो एक्सक्लेम्ड। अब हुर्रा को सबसे पहले चेंज करेंगे विथ जॉय में, तो विथ जॉय, इसके बाद दैट। अब बी को आप चेंज करोगे तो बी को प्लेयर्स के अनुसार, बहुत से प्लेयर्स हैं, यदि एक वचन का सब्जेक्ट होता तो ही या सी में से एक लगा देते, लेकिन बहुवचन का सब्जेक्ट है इसलिए बी को प्लेयर्स के अनुसार आप दे का प्रयोग करेंगे, तो दे लगा दिया, दे। इसके बाद हैव के स्थान पर हैड का प्रयोग होगा, दे हैड वॉन दी मैच, दे हैड वॉन दी मैच। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड ब्रेवो यू हैव डन वेल। इस एग्जाम्पल को देखिए, इसमें भी ब्रेवो का प्रयोग हुआ है, तो इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे, दे सेड को एक्सक्लेम्ड में, दे एक्सक्लेम्ड, कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर दैट, लेकिन ब्रेवो सबसे पहले लगाएंगे, तो दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट। अब यू को देखिए, यू को इसमें कर्म नहीं दिया गया है, तो हम कोई कर्म मान लेंगे, दे सेड टू देम मान लिया हमने, दे सेड टू देम यू हैव डन वेल, तो देम के अकॉर्डिंग आप यू को चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट आएगा दे। अब हैज हैव को हैड में, दे हैड डन वेल। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। कुल मिला के यदि वाक्य में एलास आता है तो विथ सोरो, हुर्रा आता है तो विथ जॉय, ब्रेवो आता है तो विथ जॉय, या एप्लूडेड सेइंग दैट में बदल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मैन सेड एलास आई एम अनडन, अब इस सेंटेंस को देखिए, सबसे पहले द मैन सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में चेंज करेंगे, तो द मैन एक्सक्लेम्ड, कॉमा इन्वर्टेड को दैट में, लेकिन इससे पहले एलास को विथ सोरो दैट। अब इसके बाद आई को मैन के अनुसार चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, ही। अब इजेमार को बाज वर्ब में, तो ही वाज अनडन। तो इस प्रकार ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। तो रूल फर्स्ट में हमने बताया आपको, जब एलास आता है तो विथ सोरो लगा देते हैं, हुर्रा आता है तो विथ जॉय लगाते हैं, ब्रेवो आता है तब भी विथ जॉय लगाते हैं। इसके अलावा सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं, कॉमा इन्वर्टेड को दैट में बदलते हैं। ये कुछ रूल हैं जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के हैं, विस्मय सूचक वाक्यों के हैं। इनकी खास पहचान, वाक्य में विस्मय सूचक का चिन्ह लगा रहेगा, एलास के बाद या हुर्रा के बाद या ब्रेवो के बाद, ये आपको पहचानने में सहायक होंगे, यानी कि विस्मय सूचक का चिन्ह। इसके बाद नेक्स्ट रूल नंबर 2 देखिए। रूल नंबर फर्स्ट में हमने डिस्कस किया कि एलास आए या हुर्रा आए या ब्रेवो आए। अब रूल नंबर 2 में हम बात करेंगे यदि सेंटेंस में हाउ या वाट का प्रयोग हुआ हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, कई बार इनसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं और पिछली परीक्षाओं में भी आए हुए हैं। प्रैक्टिस सेट में हम सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे। अभी फिलहाल रूल के साथ देखिए एग्जाम्पल। नेक्स्ट रूल नंबर 2 देखिए, यदि वाक्य में हाउ या वाट का प्रयोग हुआ है, यदि वाक्य में हाउ या वाट का प्रयोग हुआ है तो इन शब्दों को
हटाकर वाक्य में वेरी का प्रयोग करते हैं। वाक्य को बनाएंगे, हाउ या वाट को हटाकर वेरी लगा देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हाउ या वाट हटेगा, वाक्य में वेरी का प्रयोग होगा। एक एग्जाम्पल देखिए, उसके माध्यम से आप सरलता से समझ सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, ही सेड टू देम, कॉमा इन्वर्टेड, हाउ टेरिबल द स्टॉर्म इज, ये एग्जाम्पल लिखा है। अब इसमें हाउ का प्रयोग हुआ है और वाक्य में विस्मय सूचक का चिन्ह लगा। सबसे बड़ी पहचान, विस्मय सूचक का चिन्ह लगा। तो इसे चेंज करेंगे, ही सेड टू को एक्सक्लेम्ड में, ही एक्सक्लेम्ड, देम कॉमा इन्वर्टेड को दैट में, हाउ या वाट हटाएंगे, हाउ या वाट हट जाएगा। इस वाक्य को एसर्टिव बनाएंगे तो इसमें सब्जेक्ट देखेंगे द स्टॉर्म इज का बाज में, द स्टॉर्म बाज वेरी टेरिबल। तो ये एग्जाम्पल आपका क्लियर हुआ और वी होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल देखिए, नोट कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रूल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, पवन said to him, what a fine morning it is। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, बनाइए। आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप पवन को लिखेंगे, पवन, सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड में, पवन एक्सक्लेम्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर दैट का प्रयोग, दैट, बाट या हाउ आ जाए हटा देंगे, हाउ या बाट को हटाएंगे और जो रिपोर्टेड पार्ट है इस वाक्य को आपको एसर्टिव में बदलना है, अर्थात सिंपल बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में इट लाएंगे, इट। अब इट का क्या होगा? बाज, इट बाज ए वेरी फाइन मॉर्निंग, इट बाज ए वेरी फाइन मॉर्निंग। तो ये सेंटेंस आपका क्लियर हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल, राम सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड, हाउ ब्यूटीफुल सी इज। अब इस एग्जाम्पल को देखिए। सबसे पहले राम, सैड या सैड टू को बताओ एक्सक्लेम्ड में, तो राम एक्सक्लेम्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड को दैट में, हाउ या बाट हट जाएगा, हाउ या बाट को हटा देंगे तो सी का सी रहेगा, सी इज का बाज, सी बाज वेरी ब्यूटीफुल, सी बाज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका क्लियर हुआ। हाउ हट गया, वाक्य को सिंपल बनाया, वाक्य में वेरी का प्रयोग किया गया, तो सी वाज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी का प्रयोग होगा। तो हमने इस सेंटेंस, आज की क्लास में हमने आपको इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूल कराए। बेसिकली यही रूल हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा अब कुछ एग्जाम्पल कराएंगे आपको
अधिक से अधिक आप कॉपी पर लिखते जाइए। कुछ एग्जाम्पल ऐसे रहेंगे जो जनरली सभी प्रकार के सेंटेंस इसमें शामिल होंगे, जिसमें आपको असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल, इम्परेटिव के कुछ एग्जाम्पल और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल, तो आप कॉपी में लिखते जाएं। तो अभी तक हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तक डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए कुछ अन्य एग्जाम्पल, सम मोर एग्जाम्पल, जो कि असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव सभी पर होंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, यानी कि कुल मिला के जितना पढ़ाया उसका रिवीजन, जितना पढ़ चुके आप उसका रिवीजन। तो देखिए फर्स्ट, he said to him, comma inverted, I am a good student। बोलो भाई कैसे बनाओगे इस सेंटेंस को? इस सेंटेंस में सबसे पहले ही सेड टू को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। ही टोल्ड हिम। कॉमा इन्वर्टेड को दैट में। आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? आई को ही के अनुसार। तो क्या हो जाएगा? ही। अब एजेएमआर को बाज वर्ब में, तो ही वाज ए गुड स्टूडेंट। तो पिछली क्लास में हमने समझाया था कि आई भी आता है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यू आता है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ही, सी, इट या किसी का नेम आता है तो नो चेंज। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मदन सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड, बी वेंट टू आगरा, बी वेंट टू आगरा यस्टरडे। बी वेंट टू आगरा यस्टरडे। इस सेंटेंस को देखिए। इस सेंटेंस को चेंज करने में आप कौन सी ट्रिक लगाएंगे बताओ? इसे ऐसे चेंज करेंगे, मदन सेड को टोल्ड में, टोल्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड को दैट में। बी आया है तो बी को किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे? मोहन के अनुसार। आई या बी आता है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज करते, कर्ता के अनुसार। तो मदन के अनुसार क्या हो जाएगा? ही। अब आपने देखा ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम रूल में लिखा चुके, जब पास्ट इंडेफिनिट आता है तो किस टेंस में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट में। तो ही हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। वेंट लगा है तो गॉन लगाएंगे। ही हैड गॉन टू आगरा यस्टरडे का द प्रीवियस डे। बताओ समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सीता सेड टू रीता, कॉमा इन्वर्टेड, सीता सेड टू रीता, कॉमा इन्वर्टेड, यू आर एन इंटेलिजेंट गर्ल। यू आर एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब इसे चेंज करिए, तो कैसे चेंज करेंगे? सीता सेड टू को टोल्ड में, तो सीता टोल्ड रीता, कॉमा इन्वर्टेड को दैट में। इसके बाद यू आया सेकंड पर्सन, तो यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यू आ जाए तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू को रीता के अनुसार सी। अब ईच एम आर का प्रयोग हुआ है तो सी के अनुसार किसका प्रयोग होगा? वाज का। तो सी वाज एन इंटेलिजेंट
शी वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल, शी वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल।